और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए निर्देश है। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए जा रहे हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो ऑप्शन बी, आशीर्वाद को आप ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो ऑप्शन बी, कवियत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवियत्री को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है। तो तीसरे क्वेश्चन में कर्तव्य को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए, ऐतिहासिक को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। पांचवें क्वेश्चन में सही वर्तनी वाला बताना है। तो ऑप्शन ए, अनुग्रहित को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। छठवें क्वेश्चन में बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, निरुद्देश्य। इसको ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। सातवें क्वेश्चन में सही वर्तनी वाला बताना है। तो ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है आठवें क्वेश्चन में सही वर्तनी वाला कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए, व्यावसायिक को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। नौवां क्वेश्चन में बताना है। तो नौवें क्वेश्चन में ऑप्शन बी, संस्कृति को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब 10वें क्वेश्चन में बताना कौन सा सही है। तो 10वें क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योत्सना को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 से 40 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक सही है। सही पर्याय का चयन कीजिए। पौधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पौधा का हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप। और ज्योत्सना का क्या होगा। ज्योत्सना का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द चांदनी। पहाड़ का क्या होगा। पहाड़ का हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरी। वार्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वार्ता का हो जाएगा ऑप्शन ए, बातचीत। क्या हो जाएगा, बातचीत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अमृत का हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष। अग्नि का क्या होगा। अग्नि का हो जाएगा पर्यायवाची अनल। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या है। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा डाह। नेक्स्ट है अभिष्ट। अभिष्ट का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए, वांछित। मेधावी का क्या होगा पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली। यथार्थ का क्या होगा। यथार्थ का हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविकता। प्रश्न संख्या 41 से 50 के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए एक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें केवल एक ही शब्द उस शब्द का विलोम है। सही विकल्प चुनिए। विलोम शब्द बताना है। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सायास। हास का विलोम शब्द क्या होगा। हास का हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास। संग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। संग्रह का हो जाएगा ऑप्शन डी, त्याग। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। कृत्रिम का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृत। सामूहिक का क्या होगा। सामूहिक का हो जाएगा ऑप्शन डी,
व्यक्तिगत, क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, आदर्श का हो जाएगा यथार्थ। संकल्प का क्या होगा? संकल्प का हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प। श्वेत का क्या होगा? श्वेत का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम। सूक्ष्म का क्या होगा विलोम शब्द? सूक्ष्म का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूल। समर्थन का क्या होगा? समर्थन का हो जाएगा ऑप्शन ए, विरोध। अब देखिए प्रश्न संख्या 51 से 65 के लिए निर्देश है। रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प चुनें। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या भरेंगे? स्वच्छंदता में क्या हो जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणत हो जाती है, परिणत। अगला है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं खून डूबन डरी रही किनारे बैठ। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो बपुरी। अगला है, जिससे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? तो ये थे ऑप्शन सी, विग्रह थे। अगला है, हास्य विनोद की भाषा और भाषण का माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए? ऑप्शन ए, भूषण। जीवन की सबसे बड़ी और रिक्त स्थान है, यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। सबसे बड़ी क्या है? तो ऑप्शन डी, विडंबना। क्या है? विडंबना। अगला क्वेश्चन है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। तो यह क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, संक्रामक हो सकता है। अगला है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन सी, जातक। घनिष्ठ मित्रों के परस्पर व्यवहार में नहीं होती। तो क्या नहीं होती? औपचारिकता। आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो क्या चीज हो जाएगा इसका? नए नए आविष्कारों द्वारा। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के की ओर बढ़ रहा है। कैसा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उस स्त्री के, और यहाँ पर रिक्त स्थान है, ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विलाप। सत्य जहाँ आनंद का, और आगे है खाली जगह, बन जाता है वहीं वह साहित्य कहलाता है। तो आनंद का स्रोत बन जाता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा स्रोत। अगला है, सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का क्या किया? ऑप्शन बी, खंडन किया। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा जघन्य क्या करोगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराध करोगे, अपराध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही अर्थ बताइए। अंधे की लाठी। तो इसका क्या होगा? एकमात्र सहारा। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होगा? धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ईद का चांद होना, तो ऑप्शन ए, बहुत दिनों में दिखाई देना। खाक छानना, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी, खाक छानना मतलब भटकना। छाती पर मूंग दलना, इसका क्या हो जाएगा? बहुत तंग करना। ऑप्शन डी, बहुत तंग करना। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या हो जाएगा? आवश्यकता से कम। क्या हो जाएगा? आवश्यकता से कम। अगला देख लेते हैं, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। और इसका क्या मैंने बताया था? आवश्यकता से कम बताया था। अगला है, मूली गाजर समझना, इसका क्या हो जाएगा?
अति तुच्छ समझना। नेक्स्ट है सिंहावलोकन करना। तो सिंहावलोकन करना मतलब आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना। खग जाने खग की ही भाषा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। अगला क्वेश्चन है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन सी, श्लेष। सूरदास की भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। जयश्री की प्रसिद्धि का मूलाधार है पद्मावत। निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया है? कबीर। प्रेमचंद्र किस प्रकार के लेखक थे? प्रगतिशील। अगला है प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में सही शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनना है। तो पहला है, चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी। देखिए उज्ज्वल के नीचे क्या है? अंडरलाइन। तो उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं ऑप्शन बी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन को देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं। उल्लंघन को आप लिख सकते हैं ऑप्शन ए की तरह, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। क्वेश्चन है, हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। जनतांत्रिक को कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन बी की तरह, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। इस पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट को कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन सी की तरह। आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृत अनुभव करता हूं। तो कृत को कैसे लिख सकते हैं? ऑप्शन डी की तरह, कृत्य ऐसे लिखते हैं। यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। तो विद्वेषपूर्ण को कैसे लिख सकते हैं? तो ऑप्शन डी की तरह, विद्वेषपूर्ण। अगला है, आपके अपने तात्कालिक कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात पर विचार ना कीजिए। तात्कालिक को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन बी की तरह। आइए पढ़ लिखकर स्वयं को लाभान्वित करें। लाभान्वित को कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, लाभान्वित। कानपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र। व्यावसायिक को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है। प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। प्रदर्शनी को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है। निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए। उचित विकल्प चुनिए। हाथी पर नृप की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? कुंजर। अगला है अतिशय। दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अतिशय का क्या होगा पर्यायवाची? अतिशय का आपका पर्यायवाची क्या होगा? सबसे पहले तो आपको अतिशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसका? चार ऑप्शन है आपका। तो ऑप्शन है अत्यधिक। भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। परिचित का पर्यायवाची अवगत। अगला है 14वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना कि क्या हो सकता है। अगला है, अर्जुन धनुर्विद्या में निष्णात थे। निष्णात का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पारंगत। निर्देश से प्रश्न संख्या 16 से 25 के लिए। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है, मोहन की कविता मौलिक न होकर। मौलिक का क्या होगा विलोम शब्द? मौलिक का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदित। अगला, ईश्वर की कृपा से मूक भी हो सकता है। मूक का विलोम शब्द क्या होगा वो यहाँ पर भर देंगे। तो मूक का हो जाएगा ऑप्शन सी, वाचाल। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी अनभिज्ञता का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, अभिज्ञता। तो यहाँ पर अभिज्ञता भरेंगे। प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास शैली में लिखे जाते हैं। तो समास का विलोम शब्द क्या होगा?
समास का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी व्यास। आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। निजी का आपका क्या हो जाएगा विलोम शब्द सार्वजनिक। तो यहाँ पर क्या भर देंगे सार्वजनिक। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा के क्षण आते जाते रहते हैं। अनुरक्ति का हो जाएगा विलोम शब्द ऑप्शन सी विरक्ति। 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है तो कतिपय है तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा ऑप्शन ए वैकल्पिक। बड़ी बहन स्थूल काय परंतु छोटी बहन की काया है। स्थूल काय का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्रस। व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में अधिक व्यवहारिक होती है। संकीर्णता का विलोम शब्द क्या होगा उदारता। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा उदारता। व्यक्ति को यथाशक्ति उपकार करना चाहिए तथा उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अपकार। और तथा अपकार की भावना से सदैव दूर रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 से 30 के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प हैं। उचित विकल्प का चयन करें। जो लौकिक ना हो तो वो क्या कहलाता है अलौकिक। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो वो कहलाता है क्षितिज। वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है तो दावानल। जो ऊपर से मिलाया गया हो वो क्या कहलाता है प्रक्षिप्त। जिसे तैर कर पार करना कठिन हो दुस्तर कहलाता है। 31 से 40 के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि तो इसमें क्या भरेंगे ऑप्शन सी लास्य। अगला है सभी भारतीय भगवत गीता के परिचित हैं तो यहाँ पर क्या भरेंगे महात्मा। अगला है का नाम जीवन है और स्थिरता का मृत्यु तो यहाँ पर आगे क्या भरा जाएगा गति का नाम जीवन है। आप पधारिए और ग्रहण कीजिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आसन। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को दी क्या दी यहाँ पर क्या भरा जाएगा ऑप्शन सी भिक्षा। अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का यहाँ पर क्या भरा जाएगा तूफान आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिमानी का तूफान आया। मेरे हृदय में उनके एक चित्र की अब तक एक सजीव है तो क्या यहाँ पर भरेंगे स्मृति। याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए तो यहाँ पर क्या भरेंगे ऑप्शन बी उच्छिष्ट। गोधन गजधन धन और रतन धन खान। और आगे देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बाजी भरा जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है युग युग से ऋण संस्कारों को विनष्ट करने में पर्याप्त समय लगेगा तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ऑप्शन बी विहित। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।